तो चलिए जरा आयशा पढ़िएगा। कंसिडर द फॉलोइंग कंस्ट्रक्शन, ये पहला वाला दोनों पढ़िएगा। मुझे पढ़ना है। जी। अल औलादु यदखलूना अल बैत, यदखुलुल औलादु फिल अल बैत। दोनों का तर्जुमा कीजिए। The boys entered the room. एंटर्ड कर The रही the हैं क्या आप? the सेकंड पर्सन, वो पास में कर रही हैं क्या? आप पास में तर्जुमा कर रही हैं क्या? the boys are entering the room. आर एंटरिंग या एंटर द रूम। अच्छा, ऊपर वाले सेंटेंस और नीचे वाले सेंटेंस में क्या फर्क लग रहा है आपको, क्या बताना चाह रहे हैं? यहाँ पे यदखुलूना पहला है और वहाँ पे दूसरा है, और औलादू पहले वाले में पहला है और दूसरे वाले में दूसरा है। तो जब ये बाद में आ गया यदखुलूना और पहले आया, दोनों में कुछ फर्क है? आ, तर्जुमा में थोड़ा सा बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे? अच्छा मैं बता देता हूँ, तर्जुमे में कुछ नहीं बदलेगा। मैं ये आपकी हेल्प कर देता हूँ, देखने में क्या फर्क है। इन्होंने जंबल कर दिया है थोड़ा सा। ठीक है। ये समझा साहब, क्या समझ पा रहे हैं दोनों मिसालों से? जो है, जो जो शी वाला हम वर्ब यूज कर रहे हैं ना, वही यूज हो रहा है इसमें। वो थर्ड पर्सन वाला यूज नहीं हो रहा है, जैसे दे के साथ जो यूज होता है, इसमें सिर्फ हम जो सिंगुलर के साथ यूज कर रहे हैं वही यूज हो रहा है, यदखुलू। ठीक है, यस लुबना साहब आगे वाली मिसाल पढ़िएगा, सेकंड वाली। अल बनातु यतबखना ताम, द गर्ल्स गर्ल्स कुक द फूड। ठीक है। सॉरी, हाँ, कुक द फूड। कुकिंग या और कुक फिर दोनों ठीक है। सेकंड, हाँ, ततबखुल ततबखुल बनातु ताम, द गर्ल्स कुक द फूड। क्या सेम है, फर्क? बट जब हम वर्ड को जब हम पहले लाते हैं, सब्जेक्ट से पहले लाते हैं, तो उसका फर्स्ट फॉर्म ही रहता है, उसका प्लुरल या डुअल नहीं बनाते हैं। ठीक है, बिल्कुल जो सही। मतलब गर्ल्स है, अगर बनात तो मतलब बिनते हैं, तो हाँ बिनते का बिल्कुल। जो भी होगा सिंगुलर फॉर्म, वो हम पहले लिख देंगे। ठीक है, आप समझ रही हैं, बाकी लोग, मैं जो नहीं समझ रहे हैं उनको मैं बता देता हूँ। दोनों सेंटेंस के ट्रांसलेशन में कोई डिफरेंस नहीं है, बस ये डिफरेंस बताना चाह रहे हैं कि जब हम वर्ब को पहले लाएंगे और सब्जेक्ट को बाद में लाएंगे, तो हम वर्ब को सिंगुलर ला सकते हैं। यानी क्योंकि औलाद प्लूरल है और औलाद के हिसाब से यदखुलूना होना चाहिए था, लेकिन यदखुलूना को जब हम पहले ले आए तो हम सिंगुलर लिया। हालांकि यदखुलूना जो यदखुलू जो है, ये सिर्फ वलद एक लड़के के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ये एक्सेप्शन है, आप कह लें एक तौर से। दूसरे में भी आप देख रहे हैं, अलबनात के हिसाब से प्लूरल यतबखना लाए थे। फेमिनिन प्लूरल में हम या लगाते हैं स्टार्टिंग में और नून लगाते हैं। लेकिन जब हम वर्ब को पहले ले आए, काम जो हुआ है उसको पहले ले आए, और जो काम करने वाला है, यानी जिसको इंग्लिश में सब्जेक्ट बोलते हैं या उर्दू में फाइल बोलते हैं, फाइल को, काम करने वाले को जब हम बाद में लाए, तो हम सिंगुलर भी ला सकते हैं। समझ पा रही हैं आयशा? जी। क्लियर है आफरीन? यस सर। ठीक है, नीचे दो मिसालें दी पास्ट हैं। वाले में भी सेम, सर, हाँ पास्ट हाँ वाले में हाँ, भी सेम पास्ट में ऐसा भी, ही हुआ था ना। पास्ट में भी सेम ऐसा ही होगा। अब मैं चाहे एक सेंटेंस बना के बना दिखा दूं। अल ये औलाद। फॉर्म जो होगा, हाँ। ये मुजाफ मुजाफिर टाइप होगा नहीं। हमेशा। अल नहीं, बनात, जैसे कि तदबखुल बनात है ना, एक साथ लिखा हुआ है। देखिए एक बात दिमाग में सॉरी, बिठाइए, वो, मुजाफ मुजाफिले सिर्फ नाउन में होता है बस। अच्छा। वर्ब से मुजाफ मुजाफिले का कोई मतलब नहीं है, वर्ब से। आप कह के देखिए ना, राशिद की गाड़ी, अहमद का घर, कहीं पे वर्ब आ सकता है क्या? नहीं। जिस चीज को हम डिवोट कर रहे होंगे और जिस चीज से डिवोट कर रहे होंगे, वो नाउन ही होगा कोई ना कोई। ओके। ठीक है ना? और अगर मुजाफ मुजाफिले होता तो ताम पे जेर आता, जी। वो भी नहीं है। तो माजी की एक मिसाल मैं दे रहा था, अल औलादू कतबू अदरसा, बच्चों ने लिखा लेसन। अब हमने कतबू लाए औलाद प्लूरल के हिसाब से, अगर इसको इधर ले आए हम, तो हो जाएगा कतबल औलादू अदरसा, कतबल औलादू अदरसा। कतबा सिर्फ एक लड़के के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन उसके बावजूद जब हम पहले ला रहे हैं तो हमारे लिए जायज़ है, अलाउड है कि हम जो है उसको सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल करें।
दो इन्होंने मिसाल दिया है, दो ऊपर मिसाल दिया, दो नीचे मिसाल दिया, उसी के हिसाब से नीचे की एक्सरसाइज हमें करना है, लेकिन हम लोग साथ में ट्रांसलेशन भी करते जाएंगे। मिसालों को मैं पढ़ देता हूँ, फिर आप लोग कीजिएगा। और रिजालू यखरुजूना मिनल बैती, रिजाल मतलब आदमी, बहुत सारे आदमी, मैन, यखरुजूना निकलते हैं, मिनल बैती घर से, आदमी घर से निकलते हैं। यखरुजुर रिजालू मिनल बैती, यखरुजू एक के लिए इस्तेमाल होता है और रिजाल प्लूरल है, आदमी निकलते हैं मिनल बैती घर से। अन्निसाउ यज़हबना इला सूक़ी, औरतें जाती हैं बाजार, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है औरतों के लिए। तज़हबुन निसाउ इला सूक़ी, औरतें जाती हैं बाजार की तरफ। तज़हबु सिंगुलर शी के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन निसा के साथ हम ला सकते हैं क्योंकि तज़हबु हम पहले ला रहे हैं, ठीक है ना। तो ये थर्ड पर्सन में ही झमेला होगा, बस ये झमेला क्या, आसानी है एक तौर से, बस कि हम जो है सिंगुलर को ही उसके लिए इस्तेमाल कर पा रहे। चलिए आफरीन कीजिए, पहला सीक्वेंस में बता देता हूँ। आफरीन, देन आयशा, देन अजमा, देन लुबना साहिबा, देन सफदर साहब। अल मुदर्रिसूना यक्तबूना अला सबूरा। The teachers are writing on the blackboard. यक्तबू अल मुदर्रिसू अला सबूरा। ठीक है, सेम माना होगा। अच्छा, यक्तबू बोल रही हैं आप, यक्तुबू, कतबा यक्तुबू, तापे पेश है, ठीक है ना। और ये ये वर्ब तो याद करने पड़ेंगे, इसमें आपको शॉर्टकट नहीं मिलेगा कुछ कि कब पेश रहेगा कब जेर रहेगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वन है। मैं हूँ। अल मुदर्रिसात यदखुलना अल मकतब। अल मकतब का मतलब लाइब्रेरी होती है ना? नहीं, एक बार और सोचिए। आपको लाइब्रेरी बिल्कुल सही याद है, लेकिन वो तब होगा जब इसके लास्ट में राउंड वाला ता लगा रहता है, मकतबा, ठीक है ना। बता रही है अजमा आपको। सर ब्लैक बोर्ड। नहीं, ब्लैक थोड़ा बोर्ड बताएं। तो सब पूरा होता है। ऑफिस। ऑफिस, ऑफिस वालों ने बताया कि मकतब मतलब ऑफिस होता है। अल मुदर्रिसात, द टीचर्स एंटर द ऑफिस। अल मुदर्रिसात अल यदखुलान अल मदरसात अल मकतब। नहीं नहीं बच्चा सुनिए, जब आप सेंटेंस बनाएंगी ना तो वर्ब पहले लाइए। अब वर्ब कौन सा है इसमें? यदखुलना। हाँ, वर्ब पहले लाइए, कीजिए। यदखुलना अल मदरसात अल मकतब। यदखुलना सिंगुलर है, प्लूरल? प्लूरल। प्लूरल। जब हम पहले लाते हैं तो क्या कर देते हैं? सिंगुलर। सिंगुलर कर देते हैं। जैसे ऊपर किया, यज़हबना से क्या हो गया? यज़हबान। यज़हबाने भी डुअल है। तज़हबू, तज़हबु। तो वैसे यदखुलना से क्या हो जाएगा? यदखुलानी। क्यों आने बच्चा, आने तो हम डुअल के लिए लगाते हैं ना। आई एम सेइंग यू हैव टू मेक सिंगुलर, तदखुलू। तदखुलु। देखिए आयशा, समझ में आए तो बताइए, वरना फिर दोबारा समझाऊं मैं। नहीं समझ आ रहा, इतना क्लियर नहीं है। ठीक है, मैं सर आपको ऊपर बता रहा वाला हूँ। जो क्रॉस किया रिपीट कर दीजिए सर, ऊपर जो क्रॉस किया हुआ है। ठीक है, ये देखिए जरा, ये देखिए पहली वाली मिसाल जो आपने पढ़ी थी, अल औलादु यदखुलूना। यदखुलूना हम जब कहते हैं जब दे का माना हो, दे प्लूरल का माना हो। क्लियर है इतना? जी। और यदखुलू नीचे वाला जो है वो हम तब कहते हैं जब ही का माना हो, सिंगुलर का माना हो। ठीक है, इतना क्लियर है? जी। तो औलाद जब पहले ला रहे हैं तो हमें उसके अकॉर्डिंग प्लूरल ही लाना पड़ेगा, हम सिंगुलर नहीं ला सकते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन ये है कि जब हम वर्ब को पहले ले आए तो हम ये अलाउ है हमारे लिए कि हम प्लूरल के लिए भी सिंगुलर ही ले आए। तो प्लूरल क्या था? यदखुलूना था, लेकिन सिंगुलर यदखुलू है। तो औलाद अगरचे प्लूरल है, लेकिन उसके लिए वर्ब हम सिंगुलर ला रहे हैं। क्यों ला रहे हैं, क्यों ऐसा करना अलाउ हो रहा है? क्योंकि वर्ब पहले ला रहे हैं। जब भी आप वर्ब पहले ले आएंगे तो आपके लिए सिंगुलर लाना अलाउड होगा। यही दूसरी मिसाल में देखिए, यदबखना फेमिनिन प्लूरल है, जमा, फेमिनिन प्लूरल थर्ड पर्सन है, यानी बहुत सारी औरतें खाना बनाती हैं। अलबनात क्योंकि बहुत सारी लड़कियां हैं इसलिए यदबखना कर दिया हमने। लेकिन हम अगर यदबखू वर्ब को पहले ले आ रहे हैं तो हम यदबखना नहीं कर रहे हैं, बल्कि क्या कर रहे हैं? पढ़िए। ततबख। ततबखू, ततबखू का लफ्ज जो है ये सिंगुलर फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है, शी के लिए इस्तेमाल होता है। तो शी के लिए जब इस्तेमाल हम करेंगे तो जब हम वर्ब को पहले ला रहे हैं तो शी वाले को हम ला सकते हैं। अभी थोड़ा सा क्लियर हुआ या
या अभी भी कुछ गड़बड़ है? ये थोड़ा सा तो क्लियर हुआ। ठीक है, थोड़ा सा हुआ। अब बाकी लोग जब बनाएंगे तो गौर से देखिएगा क्या चेंजिंग कर रहे हैं, वो कैसे चेंजिंग कर रहे हैं, इंशाल्लाह पूरा क्लियर हो जाएगा। ये वाला मैं बना देता हूँ। अल मुदर्रिसातु यदखुलना अल मतबक, मकतब का हो जाएगा तदखुलू, तदखुलू सिंगुलर, तदखुलू अल मुदर्रिसातु अल मकतबा। क्लियर है अभी? जी। अब बाकी लोगों का जरा गौर कीजिएगा कैसे चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है। चले, किसकी बारी है नेक्स्ट? अजमा की। Yes, sir. ال- الأطباء ينامون في المستشفى. The doctors sleep in the hospital. ठीक है, बिल्कुल सही है। ये तो ट्रांसिशन हो गया, अब उस सेंटेंस को बनाना है वैसे। वो पहले लाइए और सब्जेक्ट बाद में। ينامون الأطباء في المستشفى. सीक्वेंस आपने बिल्कुल सही कर दी। यनामून अल अतिब्बाउ फिल मुस्तशफा, ये सेंटेंस भी बताते खुद ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन जिस चीज की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं अजमा, वो ये है यनामून। आपको क्या लग रहा है, सिंगुलर है या प्लूरल? Sir, singular. नहीं, प्लूरल है, वाउनून लगा है ना लास्ट में। Plural. तो सिंगुलर Yes, बनाने के yes. लिए वाउनून हटा दीजिए लास्ट से। ينامون. हाँ, ऐसे सही हो जाएगा। यनामुल अतिब्बाउ फिल मुस्तशफा, ट्रांसलेशन बिल्कुल सेम रहेगा, लेकिन हम इसकी प्रैक्टिस बस करें। चलिए नेक्स्ट वन है। अभी अजमा का भी मैं बहुत क्लियर नहीं है। सर, इंशाल्लाह। यस लुब्रा साहिबा। हाँ मैं ये पूछ रही थी कि जो ये है ये कंपलसरी है कि सब्जेक्ट से पहले ये आएगा तो सिंगुलर ही लेना है, या फिर हम हमारे पास मतलब ये है कि हम दोनों ले सकते हैं, हमारी ग्रामर के मर्जी? हिसाब से अलाउड है दोनों लेना, लेकिन जो अरब है वो सिंगुलर ही बोलते हैं, कुरान में आपको सिंगुलर ही सही मिलेगा। तरीका यही है। हाँ, मतलब दोनों अलाउड है। ग्रामेटिकल बुक आप उठाएंगे तो वो कहेंगे ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। होता है ना, कुछ चीजें ओके, बुकिश अलग होती हैं और प्रैक्टिस प्रैक्टिकल में में अलग होती मतलब यही है। हैं। हाँ, प्रैक्टिकल में यही ओके है। ओके। तो अतिबा तिबी बातू ठीक है, तो अभी बात। तभी सॉरी, हाँ तभी बातू यजलसना यजलसना माअल मर्जी। मर्दा, मर्जी के क्या मीनिंग है? मरीज या पेशेंट। प्लूरल है? पेशेंट्स, बहुत सारे पेशेंट, बिल्कुल सही शब्द आपने बताया। पेशेंट्स, ओके ओके, मुमर्रिज का है ये। ओके, मुमर्रिज तो नर्स हो तो जाएगा ना, पेशेंट है ये। पेशेंट, ओके। तो द स्टूडेंट्स, अभी बात फीमेल डॉक्टर्स। स्टूडेंट्स हो गया ना, तभी बात फीमेल डॉक्टर्स। तबीब, ओके। तो फीमेल डॉक्टर्स सिट विद द पेशेंट, ठीक है। तो इसका हो जाएगा तजलसु तजलसु तबीबातु माअल मर्ज। ठीक है, मर्दा मर्ज, तजलसु नहीं तजलिसु, बाकी ठीक है। अच्छा, ये या वाला मामला, ये जो आप मर्दी पढ़ रहे थे, बाकी लोग भी समझ लीजिए। मॉडर्न अरबिक में जब भी आपको या दिखाई दे और उस या पे नुक्ता या जबर जेर पेश ना लगा हो, या नुक्ता बस ना लगा हो, जबर जेर पेश नहीं रहेगा, तो वो अलिफ की तरह ही पढ़ा जाएगा। जब उसको या पढ़ना होगा तो उसके नीचे दो नुक्ता मर्जा, लगा देंगे। हाँ, मर्दा। जब नुक्ता नहीं रहेगा तो अलिफ ही मर्दा, पढ़ा जाएगा, जैसे ऊपर भी देख रहे हैं आप, मुस्तशफा, अच्छा, मर्दा। तो वो ओके। जब वो खाली रहेगा नुक्ते वगैरह से, तो उसको अलिफ ही पढ़ेंगे हमेशा। ये बात ध्यान और में रखिए। अगर मर्जी अगर पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब हो जाएगा माई पेशेंट, राइट? मर्दी, मर्द, मर्दही। एक तो या इसका रहेगा, एक माई वाला या लगेगा, डबल या हो जाएगा ना। जी। चलिए नेक्स्ट कौन है? ओके, नेक्स्ट मेरा है। ओके, मर्जा, फिफ्थ। फिफ्थ, राइट। ओके, अल 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 औलाद अल ठीक है, औलादु या या लबूना बिक्रतुस सलेबी फिफ्थ बिक्रतुसल सेंटेंस। लबी। कोई नया वर्ड है? ओके, इसका मतलब हुआ बास्केटबॉल, राइट? हाँ हाँ, ओके, सो द बॉयज the boys are playing the basketball. ठीक है।
ओके, तो इसका हो जाएगा यलबू। तो यलबू अल औलादू बिक्रतुस सल्लती। ठीक है, बिल्कुल सही है। बस बिकुरतिस सल्लती रहेगा, बाव प्रीपोजिशन है, तो ओके। तापे से दे दिया। ठीक है, बिल्कुल सही। सर इशा साहब, यस बोलिए अफरीन। सर ये यल अबू क्यों पढ़ रहे हैं? यल अबना होगा ना, सिंगुलर तो यल अबना तलबना। वही मिस्टेक आप कर रही हैं, जो लाइब यंजुरना कल आप भेज रही थी, यंजुरना बाद में लाल नून क्यों लगा रही हैं आप लास्ट में? सर लाइबुन होता है ना। नहीं नहीं, जो आप लाइबुन कह रही हैं ना, देखिए मैं लिखता हूँ ऐसे, बादो पेश बुन नून है यहाँ पे कहीं? यल अबना। नो सर। नून नहीं है, वो आपको तनवीन वाला नून बजता हुआ दिखाई दे रहा है। सर तो फिर हम इसको यल अबुन पढ़ेंगे। यलअबुन क्यों पढ़ेंगे? यल जो जो ये दो जबर दो जेर दो पेश होता है, ये सिर्फ नाउन पे लगता है, वर्ब पे नहीं लगता है। सर तो कैसे पढ़ेंगे फिर इसको? यलअबु यल सिर्फ अबुन। एक पेश, यलअबु। ओके। बात समझ में आई? ऐसे याद यस सर। रखिए कि दो जबर दो जेर दो पेश को हमने आर्टिकल ए और आन एन के बराबर रखा था, याद आ रहा है आपको? जहां हम दाग का डिस्कस कर रहे थे कि जब अल आएगा किसी वर्ड पे तो तनवीन नहीं आएगा, याद आ रहा है ये? यस सर। वहां मैं बताता था कि आ द एप्पल नहीं बोलते हैं हम। यस सर। तो जैसे ए और एन इंग्लिश में किस चीज पर आता है? सर वर्ब या नाउन? जिससे पहले बोल होता है। नाउन पे ही होता है, तो वर्ब। तनवीन जो है, तनवीन कभी वर्ब पे नहीं आता। चलिए ईशा साहब, आप करेंगे अभी? अभी समझना है थोड़ा सा भी क्या? आपको। नहीं मेरा नहीं था। नहीं, तो मैं करता हूँ। ठीक है। अल रजालू यज़हबून इलल मैदान। ठीक है, द मेन द मेन आर प्लेइंग इन द फील्ड। तो इसका बना लेंगे। यज़हबूना, यज़हबूना का मतलब क्या समझ रहे हैं या आप? नहीं, गोइंग 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 हाँ, गोइंग गोइंग ठीक है। गोइंग, सॉरी। गोइंग द टू द, मेन गोइंग टू द फील्ड। ठीक है। सेंटेंस दोबारा बना दीजिए इसका इसको चेंज करके। इसका हो जाएगा यज़हबू अल रजालू इलल मैदान। ठीक है, एक्सीलेंट, बिल्कुल सही है। चलिए आयशा नेक्स्ट। आयशा एक बार चलिए। मैं थोड़ा सा नंबर्स में कंफ्यूज हो गई हूँ, तो जरा सा मुझे बता दीजिएगा मुझे कौन सा क्वेश्चन करना है। एट्थ करना एट, है। अच्छा। अन्निसाउ यज़हबूना इला अल मलअब। मलअब मतलब फील्ड, राइट? ठीक। The women go to exit no, sorry, go to the field. تذهبون النساء إلى الملعب. आपने कहा तज़हबूना, वाव नून भी लगाया लास्ट में आपने। नहीं नहीं नहीं, आप फिर से कीजिए। तज़हबु النساء إلى ملعب. ठीक है, बिल्कुल सही है। मतलब अब आपने ऊना। ग्राउंड का चल जाएगा, प्ले ग्राउंड ज्यादा बेहतर रहेगा। प्ले ग्राउंड, ग्राउंड कोई भी चीज हो सकती, कहीं का हो सकता है, तो ग्राउंड भी चल ठीक जाएगा, नहीं प्ले ग्राउंड का। ठीक है, है। इस बार आपने परफेक्ट बनाया। चलिए अजमा। الفلاحة يعملون في नहीं, एक छोड़ दिया आपने बेटा, الحقل. 9 छोड़ दिया। अच्छा, الفلاحون يزرعون खमहा। القمح. قمح. آه، कोई नया वर्ड? س- الف الفلاحون फल्लाह होना कोई बताएगा? मेल फार्मर। फार्मर। नीचे से चीटिंग किया कीजिए ना। आप आप तो नीचे देख सकते हैं आराम से, नीचे देखना अलाउड है। तो मेल फार्मर्स the यजराउना। farmer plant wheat. कीजिए, आई एम The वेटिंग। farmer plant آه، يزرعون الفلاحون القمح. मतलब वीट। Yes sir.
वीट वीट क्या बोलते यस हैं उर्दू? सर। कमहा वीट। हम्म। तो किसान क्या कर रहे हैं? यज़रऊन वीट ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, बनाइए सेंटेंस चेंज करके। यज़रऊन यज़रऊ अल-फलाहून अल-कमह। ठीक है, यज़रउल फल्लाहून अल कमह, बाउल हटा देंगे, बिल्कुल सही आपने कहा। इसका कौन है? बात और किसकी बारी? अल फल्लाहातु यामलना फिल हकूल। हकूली है ये जी। जी। तो द फीमेल फार्मर्स वर्क इन द फील्ड। ठीक है, इसका हो जाएगा तामल तामलु तामलुल फलाहातु फिल हकूल। ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, एक बात और ध्यान में रखिएगा, फल्लाहात प्लूरल है। अगर डुअल भी रहे तब भी हम ऐसा भी कर सकते हैं कि तामलुल फल्लाहताने फिल हुकूल, तذهबुल बिनताने इलल मदरसती, यामलुल वलदाने फिल मस्नई, तदरुसुल इम्राताने फिल बैती। तो डुअल में भी ऐसे ही रहेगा, डुअल और प्लूरल दोनों के लिए हम सिंगुलर ला सकते हैं। ओके। चलिए, नए वर्ड्स देखिएगा। मुस्तशफा आया है नया वर्ड, हॉस्पिटल के माने में, मकतब मालूम था। तबीब की जमा है अतिब्बा, तबीब अतिब्बा डॉक्टर, तबीबात फेमिनिन। मरीज की जमा मर्दा, कुरतुसल्लती जो है आपका बास्केटबॉल, कुरतुल कदम हमने पढ़ा था फुटबॉल। तो इस तरह कोई भी बॉल हो, बहुत तरह की बॉल्स होती है, उसको कैसे भी आप ऐसे जोड़ करके बना सकते हैं। मलअब, फल्लाहूना, यज़रऊना, अलकमहा, अलफल्लाहात, अलहुबूब। चलिए ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने जा रहे हैं। लेसन नंबर 4, 10-12 मिनट है, इंशाल्लाह जितना हो पाएगा उतना कर लेंगे। अल मुदारिअ लिल मुज़क्कर अल मुखातब वल मुतकल्लिम। तो फेल मुजारे ही पढ़ेंगे, गोया कि हम प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस ही पढ़ने वाले। मुजक्कर के लिए नहीं, मैस्कुलिन के लिए पढ़ेंगे। तो मैस्कुलिन का हमने पढ़ लिया था, अब कौन सा मैस्कुलिन पढ़ रहे हैं? अल मुखातब, मुखातब मतलब सेकंड पर्सन। अभी जो हमने मैस्कुलिन पढ़ा था वो कौन सा था, कोई बताएगा सेकंड लेसन में? सिंगुलर। सिंगुलर, प्लूरल, डुअल तीनों पढ़ा था, लेकिन इसमें और उसमें क्या फर्क है अभी जो पढ़ने जा रहे हैं, मुखातब में और गायब में? तो अभी जो हमने सेकंड पढ़ा था, पर्सन। हाँ वो थर्ड पर्सन था। अभी जो हमने पढ़ा था वो थर्ड पर्सन था, अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा पर्सन है? Second you. सेकंड। यानी मुझे सेकंड पर्सन। कहना हो, अहमद तुमने खेला, राशिद तुमने खेला, अहमद और राशिद तुम दोनों ने, सॉरी, खेल रहे हो, तुम दोनों खेल रहे हो, तुम सब लड़के खेल रहे हो, तुम सब स्टूडेंट खेल रहे हो। मेल से अगर मुझे तुम के जरिए बोलना हो, मुखातब करना हो, सेकंड पर्सन को बोलना हो, तो कैसे बोलेंगे? वल मुतकल्लिम, मुतकल्लिम कहते हैं बात करने वाला, फर्स्ट पर्सन। यानी मैं अपने बारे में कोई बात बताऊं कि मैं पढ़ा रहा हूं, मैं सो रहा हूं, मैं जग रहा हूं, या मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, हम नहीं पढ़ा रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी तक हमने ये नहीं पढ़ा है। लेसन 2 में हमने थर्ड पर्सन पढ़ा, वो सब, वो बच्चे, वो लड़का, वो दोनों लड़के। और लेसन 3 में हमने फेमिनिन थर्ड पर्सन पढ़ा, वो सब औरतें, तुम दोनों औरतें, तुम सब बच्चियां, तुम, सॉरी, वो सब पढ़ा। अब फोर्थ में हम तुम वाला पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ मैस्कुलिन पढ़ेंगे अभी। अभी हम बात नहीं करेंगे इस बात की कि मरियम तुम खाना बना रही हो, ये नहीं सीखेंगे अभी। अभी हम ये भी नहीं सीखेंगे कि तुम दोनों खाना बना रही हो। अभी हम सिर्फ लड़कों वाला पढ़ने वाले हैं। तो ये जरा ध्यान में रखिएगा, तो कंफ्यूजन थोड़ा सा कम होगी पीछे वाले से। चलिए ठीक है, यस, आफरीन स्टार्ट कीजिए, स्टार्टिंग की 4 लाइन कर दीजिए। इस 2 में तो सलाम और कलाम ही है। खालिद, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर पहले सारा पढ़ लूं। नहीं नहीं, एक एक करते जाइए। खालिद, सलामती हो तुम पर, वरहमतुल्लाहि और रहमत अल्लाह की, वबरकातुहू और बरकत। ठीक है। अस्दिकाऊ वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और तुम पर सलामती हो और रहमत हो अल्लाह की और बरकत हो। खालिद, कैफ़ा अंत या हामिदुन माज़ा तअमलु फी हाज़िहिल अय्याम। खालिद, कैफ़ा अंत या हामिद, हाउ आर यू ओ हामिद, माज़ा तअमलु फी हाज़िहिल अय्याम,
माजा व्हाट आर यू डूइंग इन दीज डेज ठीक है। हामिद अना बिखैरिन व आफियतिन अल्हम्दुलिल्लाह व फी हाज़िहिल अय्यामी अन्ना आमलु फी शर्रिकतिन हुक्मियतिन अना बिखैर। सर आफियतिन के लिए अना बिखैर आम ओके, आफियतिन एंड ना फाइन, करना जरूरी नहीं, आई एम फाइन, आई एम ओके। आम ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल प्रेज टू अल्लाह, व फी हाज़िहि अय्याम एंड दीज डेज अना उम्मलु आई एम वर्किंग फी शर्रिकतिन शर्रिकतिन शरीका कोई बताएगा? Company. कंपनी। मैंने पढ़ा था सर, एक सेकंड आप सर, ठीक बताया है, ना ईशा साहब ने। गवर्नमेंट हाँ, गवर्नमेंट गवर्नमेंट कंपनी कंपनी। हाँ ठीक है, अरशद साहब आई कुछ एम पूछना चाह वर्किंग। रहे हैं आप? तो साहब नहीं, कुछ। ओके। अच्छा ठीक है। तो नई चीज जो पढ़ने जा रहे हैं, तामलू। तामलू सेम वही है जो शी वाला माना था, वही यू वाला माना भी है। तामलू का मतलब ये भी है कि वो काम करती है, और तामलू का मतलब ये भी है तुम काम करते हो। तो तुम वाले में ता से स्टार्ट करेंगे। तो तामलू, तुम। माजा तामलू, तुम क्या काम करते हो फी हादिहिल अय्याम, इन दिनों में। तो लुबना साहब का कहना हो तुम क्या खेलते हो आजकल, क्या आप कैसे बोलेंगे? एक लड़के से बोलना है। क्या बोलना है? तुम आजकल क्या खेल रहे हो? खेलने के लिए वर्ड जो ना तना लाइब होता है ना। हाँ, तल अब तल हाँ, अबू हो जाएगा। हो जाएगा तल माजा अबू। तलअबु फी हादिहिल अय्याम, माजा तलअबु फी हादिहिल अय्याम। और सिंपल है, अगर अच्छा डुअल दो लोग दो बच्चों से पूछ रहे हैं तो क्या बना देंगे? तल अब आने। ठीक है, बिल्कुल सही। तो ईशा साहब अगर कहना हो कि एक लड़के से पूछना हो तुम आज क्या बना रहे हो, आज के लिए तो अल-यौम हो जाएगा। यू में हमेशा सर त ही आएगा, है ना? ता ही आएगा, Yes. बिल्कुल। माजा यल यम यम अलू फी हाजिल फी हाजिल अल-यौम। मैंने कुकिंग कहा, क्या बना रहे हो? यामलू, एक तो अभी लुबना साहब ने ये दे दिया हिंट कि ता ही रहेगा, यू आ गया है तो यामलू तो कीजिए मत बिल्कुल भी। अच्छा तुम, अच्छा ओके, मुझे ही के लिए हो गया सुनना, ठीक है। माजा कुकिंग का होता है, आ, मतबख, किचन हो गया ना, तबख, तबख, ठीक है। तबख, तबखा से ता लगा दीजिए स्टार्टिंग में। ततबख, ततबख। ठीक है, माजा ततबखु, ततबख, टुडे के लिए। ततबखु फी हाजिल अल-यौम। मैंने कहा आज, तो अल-यौम कर दीजिए बस, हादी की जरूरत नहीं है। माजा ओके, ततबखु अल-यौम। ठीक है। अगर ततबख फी अल-यौम। सबसे साहब अगर हम बोले कि माजा तक्तुबु फिल कुर्रासती। तो वो क्या था? कोई बताएगा? फिर क्या क्या फिर से? बोला था आपने? तक्तुबु, माजा तक्तुबु फिल कुर्रासती। राइट की मीनिंग होगा ना, हाँ, कतब से आया है ना। राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। ऑन द नोटबुक, ऑन द अच्छा, नोटबुक। नॉट। कुर्रासतुन। तुम क्या, हाँ, कुरासा नोटबुक। व्हाट आर यू राइटिंग इन योर नोटबुक, इन द नोटबुक? यस, अगर हम आयशा बोले, अगर हम बोले आयशा, मादा ताकुलु फिल गदा। What did you eat in lunch? डिड, तो आप पास में चली गई बच्चा। What do you eat in lunch? हाँ, अगर वो होगा तो मादा अकलता होगा, व्हाट डिड यू ईट, ठीक है ना। मादा अकलता ठीक है। होगा अगर वो होता तो। चलिए, ईशा साहब आगे खींचेगा। Okay, so Khalid, माजा तामलू हुनाका, uh, what do you do there? ठीक है। हामिद, अना मुहंदिसु हुनाका व हुनाका व अक़ूमु बिल इशराफी अला अमालिल हंदसान हंदसा। अना ठीक है। मैं, मुहंदिसुन हुनाका, अना मुहंदिसु हुनाका,
आई एम इंजीनियर देयर, जी बिल्कुल सही। आई एम इंजीनियर देयर ठीक है, अच्छा आगे एंड वाला जरा मैं करता हूँ, थोड़ा सा टेढ़ा सेंटेंस है। वअक़ूमु बिल इशराफी अला अमालिल हंदसती, और मैं, कामा यक़ूमु का असल मतलब होता है खड़े होना, लेकिन जब किसी काम के साथ इस्तेमाल हो तो किसी चीज को अंजाम देना, किसी चीज को किसी काम को करना वगैरह। तो वो अक़ूमु, और मैं खड़ा होता हूँ या मैं करता हूँ, बिल इशराफ, इशराफ किसे कहते हैं? निगरानी, सुपरविजन, ठीक है ना। मैं अच्छा देखता हूँ काम, क्या कौन सा काम? अला अमालिल हंदसा, इंजीनियरिंग के काम को, अमल की जमा है अमाल। वाक़ूम बिल इशराफ, और मैं देखता हूँ इंजीनियरिंग के काम को। समझ में आ रहा है अजमा एंड आफरीन एंड आयशा? ठीक है, चलिए आगे एक लाइन कर दीजिएगा इशा साहब। मैं ओके मुझे करना है। ओके। आप इसके बाद में लिख खालिद, दीजिए, इशा साहब को सवाल करने दीजिए, जवाब आप दीजिएगा नोमान। हाँ। ओके खालिद, वकैफ अंतुमा या नुमानु व लुकमान, एंड हाउ आर यू नुमान व लुकमान, मा शुगलुकुमा, मा शुगलुकुमा, लुकमल लुकमा ऑन, कोई नया वर्ड है? शुगलुकुमा। मुझे पता है। बताइए। व्हाट डू यू डू? ठीक है, शुगल बोलते हैं ईशा साहब काम को, वर्क को। तुम दोनों का क्या काम है? व्हाट आर यू डूइंग? तुम क्या कर रहे हो आजकल? मशगूल सुना है ओके आपने उर्दू का वर्ड मशगूल? मशगूल है, हाँ मतलब बिजी, हाँ बिजी, तो मशगूल है। माँ शुगलुकुमा, कहाँ बिजी हो तुम लोग, क्या कर रहे हो आजकल? मेरा शुगल ओके काम को बोलते हैं। अल चलिए आगे आयशा। नहनु बिखैरिन अल्हम्दुलिल्लाह, we are fine alhamdulillah, wa shughluna, and we do al-ana, now is the study. चलिए ठीक, वी डू नाउ द स्टडी। यस लुब्ना साहब, 1.5 मिनट है, देखिए आगे कितना कर पा रही हैं आप। ये आन का मतलब क्या हुआ सर? ये यहाँ पे जो राइट एक नाउ, वर्ड आ रहा है। राइट नाउ, अभी, ओके आजकल। राइट नाउ, ओके। ये बहुत यूजफुल वर्ड है, ये बहुत यूजफुल वर्ड है। ये इस्तेमाल होता है बहुत ज्यादा हर तरह की अरबिक में। क्या कैसे प्रोनाउंस करते, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन अल क्या है इसका आन, सर? अल आन। अल ओके राइट नाउ। चलिए लुब्ना साहब, जितनी देर तक डिस्कनेक्ट नहीं होती आप करते रहिए, कुछ सेकंड्स बाकी हैं। खालिद, फी अय्यती मदरसती यदरुसाने दुरुस्त। अंतुमा, युद्रुसन, क्या है हाँ, तदरुसन? हाँ। तो इन द आई विच, अय्यती क्या? विच। इन विच, ओके, इन विच स्कूल डू यू स्टडी, हाँ, डू यू टू यू आर टू स्टडी। स्टडी? हाँ ठीक है। सो नौमान व लुकमान, नहनु तदरुसु फी मदरसतिन इब्तिदाइयती, वी वी स्टडीज इन द we studies in the